प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम अध्यात्म क्षेत्र में आपको बताएंगे कि अहिंसा और तप में क्या अंतर है। तो देखिए, उपनिषदों में ये बताया गया है कि आत्मा एक ही तत्व है संसार में। जितने प्राणी संसार में हैं उनमें एक ही आत्म तत्व रमण करता है। अतः मुझे सबके साथ समान भाव से बरतना चाहिए, परंतु यह भूमि का सहज साध नहीं है। यह आत्म विकास की अपेक्षा रखती है, यानी और सतत साधना से ही प्राप्त होती है। यानी सग में एक आत्म तत्व के दर्शन करना, ये साधना वाला ही इस विचार को मान सकता है और उसके आचरण कर सकता है। तो साधना सतत करते रहना चाहिए और साधना से ही ये प्राप्ति होती है। इसको पहले सीढ़ी के रूप में मुझे अपने प्रति कठोर, यानी जो आदमी साधना करता है वो अपने प्रति बहुत कठोर नियम से गुजरना पड़ता है और दूसरे मनुष्यों को वो उदारता से देखता है, लेकिन अपने नियमों में कहीं ढिलाई नहीं बरत सकता। उसको तप कहते हैं। दूसरे के प्रति उदार एवं सहनशील रहना आवश्यक मालूम होता है। अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरों के प्रति उदार रहना अहिंसा है। इसी तरह आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए तप और अहिंसा अनिवार्य हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आपको बहुत अच्छे आचरण करने पड़ेंगे, तभी उधर गति होती है। यानी जाने के बाद, इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी आपको जो गति मिलेगी वो यहाँ के कर्मों के आधार पर मिलेगी। वहाँ कोई ऊपर कर्म करने की प्रक्रिया नहीं है। आप मनुष्य योनि में ही, इस पृथ्वी पे ही कर्म कर सकते हो। यहाँ ही अधिकार है, अच्छे या बुरे, और वही तुम्हारे साथ जाते हैं। और जो आत्म तत्व जहाँ रहता है वायुमंडल में, या जहाँ कहीं भी स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में, वो उसी के आधार पर गति प्राप्त करता है जो तुमने पृथ्वी पर कर्म किए हैं। वो संस्कार के रूप में तुम्हारे मन में निहित होते हैं और उसी के आधार पर तुम्हें जन्म या मोक्ष या कष्ट में कोई योनि प्राप्त होगी। वो कोई भी योनि प्राप्त होगी, सुख और दुख वाली जितनी भी है, मनुष्य योनि हो, स्त्री योनि हो, पक्षी योनि हो और रेंगने वाली योनि हो, और मेरा कहने का मतलब ये कीट पतंगा हो, ये सभी योनियां आपको कर्मों के आधार पर मिलने वाली हैं। इसीलिए पृथ्वी पर बहुत अच्छे आचरण करने चाहिए। हमें परमात्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें ये मांगना चाहिए कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे। बस केवल इतना ही बहुत होता है। हमें सद्बुद्धि देगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा सद्बुद्धि से। और हमें धन दौलत दे दे, बढ़िया माता पिता दे दे, और हमें बुद्धि प्राप्त न हो, तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पहली आवश्यकता है कि हमें परमात्मा सद्बुद्धि दे सत कर्म करने के लिए। तो सत कर्म से हम फिर सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और अगला जीवन हमारा श्रेष्ठ जाएगा। इसीलिए इस पृथ्वी पर अच्छे आचरणों से गुजरना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और कोई भी आदमी गलत के पास नहीं बैठना चाहिए। हमारे पास अगर कोई बैठता है तो हम अच्छी सलाह दें, ऐसा हम विचार करें। कोई गलत आदमी के पास बैठें और ना उसको बैठने दें। तो मेरा कहने का मतलब ये, आचरण करिए, परमात्मा का ध्यान और चिंतन करिए, उसके गुणगान सुनिए, सत्संग सुनिए,
भागवत सुनिए, जो भी कोई आपको मिल जाए, आप कहने का मेरा मतलब ये अपने अच्छे आचरण से गुजरने के लिए और अपनी साधना को सतत बनाए रखिए। साधना से मेरा मतलब है कि सुबह 4 बजे 3 बजे उठना और दंत धावन करके और अपने मंत्र का जाप करना, आसन करना, प्राणायाम करना और फिर दिन में अपने आचरण का पालन करना, खाने पे कंट्रोल करना, अपने हिसाब से खाना। तो ये सारी चीज़ साधना में आती हैं। साधना मीन्स तप है और अपने प्रति नियमों की कठोरता बरतना भी तप है और दूसरों के प्रति उदारता बरतना और सहनशील रहना, मतलब ये अहिंसा होती है। तो अंतर समझिए आप, अहिंसा और तप में क्या अंतर है, मैंने ये बता दिया है। इसी के साथ मेरा प्रणाम।